देश की अर्थव्यवस्था में सतत सुधार के संकेत के साथ भारत का चालू खाते का आधिक्य बढ़ रहा है। इसके साथ ही राजकोषीय घाटा भी नियंत्रित है। ऐसी संभावना तो देश के आर्थिक विशेषज्ञों ने भी नहीं की थी, लेकिन विदेशी रेटिंग संस्थाएं लगातार यह कह रही है कि वर्ष 2021 से 22 के दौरान भारत 9 से 9.5% तक आर्थिक विकास दर अवश्य ही अर्जित कर लेगा और इसमें अब संदेह नज़र नहीं आता है। अगस्त 2021 के दौरान देश के बुनियादी ढांचागत क्षेत्र ने रिकॉर्ड 11.6% विकास दर अर्जित की है, जबकि वर्ष 2020 के अगस्त माह में बुनियादी ढांचागत क्षेत्र की विकास दर नकारात्मक 3.9% रही थी। विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि यह आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार का संकेत देते हैं। देश के बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में स्टील, सीमेंट, विद्युत उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चे तेल व रिफाइनरी का उत्पादन, प्राकृतिक गैस, फर्टिलाइज़र उत्पादन शामिल है, जो देश के संपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र का आधार कहा जा सकता है। आलोच्य अगस्त माह के दौरान कोयला उत्पादन में 20.6%, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 20.6%, रिफाइनरी उत्पादन में 9.1%, स्टील उत्पादन में 5.1%, सीमेंट के उत्पादन में 36.3% व विद्युत उत्पादन में 15.3% वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि केवल 2 उद्योगों खनिज तेल के उत्पादन में 2.3% तथा फर्टिलाइज़र उत्पादन में -3.1% गिरावट दर्ज की गई है। देश के 8 बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के उपरोक्त प्रमुख उद्योगों की संयुक्त विकास दर अप्रैल-अगस्त 2021 की अवधि में पूर्व वर्ष की तुलना में 19.3% अधिक रही है। हालांकि गत वर्ष के 2 माह तो संपूर्ण लॉकडाउन के थे, अतः इसकी तुलना समसामयिक नहीं है, लेकिन अगस्त में हालात सामान्य थे और इसी संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अगस्त में उत्पादन तेजी से बढ़ा है। सितंबर 2021 के दौरान पुनः सरकार की जीएसटी आय बढ़कर 1.17 लाख करोड़ के स्तर को छू गई है। निसंदेह मानसून देश में विलंबित हुआ है, लेकिन सरकार व उद्योगों ने देश के बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में उत्पादन को हर संभव प्रोत्साहित करने का कार्य किया है और इसी का परिणाम है कि देश ने आकर्षक उत्पादन वृद्धि दर प्रमुख उद्योगों के संदर्भ में अर्जित की है। देश का बुनियादी ढांचागत क्षेत्र की कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 2/3 हिस्सेदारी रही है। ऐसी संभावना है कि अगस्त के दौरान कुल औद्योगिक विकास दर 11.12% के स्तर पर रह सकती है। देश की ऑटोमोबाइल कंपनियों को आकर्षक घरेलू मांग के बावजूद उत्पादन में कुछ उपकरणों की उपलब्धता में कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यही हालात संपूर्ण विश्व के स्तर पर बने हुए हैं, लेकिन सरकार के लिए अत्यधिक संतोष की बात यह भी है कि विदेशी व्यापार व विदेशी निवेशकों व प्रवासी भारतीयों से भी भारत में निवेश तेजी से निरंतर बढ़ रहा है। प्रथम 5 माह के दौरान शुद्ध कर राजस्व आय अगस्त माह तक 6.45 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर रही है, जो गत वर्ष की समान अवधि की
2.84 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले आकर्षक स्तर पर है। ऐसा संकेत मिलने लगा है कि कठिन हालात के बावजूद भारत सरकार बजट में किए गए 15.1 लाख करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के आसपास अवश्य पहुंच सकती है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% के स्तर पर होगा। इसमें कुछ मामूली वृद्धि हो सकती है। वर्ष 2020 से 21 की समान अवधि के दौरान देश का राजकोषीय घाटा 8.7 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर था, जो बजट आकलन 108.3% था। कुछ संस्थाओं ने हालांकि वर्ष 2021 से 22 के संदर्भ में कुल सकल घरेलू उत्पाद के 7.5% के स्तर पर राजकोषीय घाटा बढ़ने की संभावना व्यक्त की है, लेकिन कर राजस्व आय में जिस गतिशीलता के साथ सुधार देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए यह 7% तक नियंत्रित किया जा सकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के 5 माह की अवधि में सरकार का कुल खर्च 12.76 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर रहा है, जो बजट आकलन का 36.7% के स्तर पर है। इसमें भी पूंजीगत खर्च 1.72 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर रहा है, जो बजट आकलन का 31% है। राजस्व खर्च 11.4 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर बजट आकलन का 37% के स्तर पर रहा है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि खर्च में सरकार द्वारा की गई वृद्धि के अर्थव्यवस्था को वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। गत वर्ष की तुलना में सरकार का पूंजीगत खर्च 27.8% अधिक रहा है, जो रोजगार सृजन में सुधार का भी संकेत देता है। भारत के निर्यात तेजी से बढ़े हैं और विदेशी निवेश व प्रवासी भारतीयों के त्वरित भुगतान से भी भारत के चालू खाते में व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है। अर्थात भारत के शुद्ध निर्यात व सेवा निर्यात में $6.5 बिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है तथा जून तिमाही के दौरान भारत के चालू खाते में घाटे की बजाय आधिक्य देखने को मिला है। हालांकि विश्व स्तर पर तेल के मूल्य बढ़ने से दबाव भी बढ़ा है, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति निर्यात व निवेश की आवक से संभव हो गई है तथा भारत का चालू खाता सकल घरेलू उत्पाद के 0.9% आधिक्य में रहा है। सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में 21% वृद्धि हुई है, जो तिमाही के दौरान बढ़कर $25 बिलियन हो गया था। इसके अलावा निजी ट्रांसफ़र्स जो प्रवासी भारतीयों के द्वारा किए गए हैं, वह भी बढ़कर $20.9 बिलियन हो गए हैं। इसमें गत वर्ष की तुलना में 14.8% वृद्धि दर्ज की गई है। कुल सेवा क्षेत्र के विदेशी व्यापार में $25.8 बिलियन का आधिक्य दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आलोच्य तिमाही के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़कर $11.9 बिलियन हो गया है। पूर्व वर्ष की समान अवधि में केवल $600 मिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पलायन हुआ था। कुल भुगतान संतुलन $31.9 बिलियन के आधिक्य में रहा है।